हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक पार्ट इसका अपलोड कर चुकी हूँ ग्राफ थ्योरी का, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स की थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी कि ग्राफ में क्या क्या होता है, क्या वर्टेक्स होते हैं, क्या एजेस होता है, क्या डिफरेंट टर्म्स उसके अंदर यूज की जाती तरीके के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप वहां से जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लाइक पोसेट है, उसका प्रैक्टिस सेशन है, हैश डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप सारी ये वीडियोज आप वहां से जाके देख सकते हैं और उसी के बेसिस पे अपने लास्ट मिनट नोट्स भी आपने जरूर बनाने हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। आप लोगों ने बहुत सारी टर्म सुनी होगी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम स्कोर आपका माना जाता है 5 to 6 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलिए, चाहे आप एनटीए नेट की बात करें या फिर आप गेट की बात करें या हम किसी भी पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग या कोई भी एग्जाम की बात करें रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, तो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ है या ग्राफ थ्योरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 2 यूनिट से रिलेटेड होता है। इधर एक डाटा स्ट्रक्चर है और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो काफी अच्छा वेटेज यहाँ से जाता है। तो ईच एंड एवरी टर्म, इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो उम्मीद करती हूँ लास्ट आपने जो वीडियोस देखी हैं वो आप सभी को बड़ा अच्छे से क्लियर हुई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आने वाली हर इंपॉर्टेंट की वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन भी मिले। तो आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है। सो पेशेंसली वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हर कॉन्सेप्ट आपका इतना ट्रिकी वे से क्लियर होगा कि ड्यूरिंग द वीडियो ही आपको ये लगेगा हाँ क्या ये इतना इजी कॉन्सेप्ट थे, क्या इतने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस क्या सिंपल ग्राफ है, ठीक है, क्या सिंपल ग्राफ है, कौन सा रेगुलर ग्राफ होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और थर्ड नंबर क्या है, कौन सा कंप्लीट ग्राफ है, और प्लानर ग्राफ क्या होता है। काफी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो आज के बाद इन टॉपिक्स में एटलीस्ट आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो शुरू करते हैं सेशन को। जो आपका सिंपल ग्राफ होता है, कल भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। ग्राफ में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ वर्टेक्स होते हैं, कुछ आपके पास एजेस होती हैं, कुछ सेल्फ लूप होता है, कुछ इस तरीके की टर्म्स गिवन होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि उनको कंफ्यूजन है इंसिडेंट, इन डिग्री और आउट डिग्री में, वो क्लियर कर दे मैम। तो वो मैंने डायग्राम ऐड की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इंसिडेंट, इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देखिए, इंसिडेंट का मतलब होता है कि जहां पे किस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे वो एज लाई करती है। जैसे कि ये ग्राफ गिवन है, एज ए कौन सी है, दिस वन, ये एज है, इसके ऊपर इंसिडेंट है ऑन वर्टेक्स वी, वर्टेक्स वी के ऊपर इंसिडेंट है ये, ठीक है जी। जो एच है, एज एच, इट इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स जेड, इसके ऊपर है, जेड के ऊपर। देखिए इस डायग्राम में एरो नहीं लगी हुई, ठीक है, डायरेक्टेड अगर होता तो आपको इजीली क्लियर हो जाता, ठीक है। तो जहां पर जिस वर्टेक्स से वो लाई करती है उसको बोला जाता है कि ये उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे क्या करती है, इंसिडेंट करती है। लाइक जी है, जी किसके ऊपर इंसिडेंट करती है, ऑन वर्टेक्स वाई के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आउटगोइंग एंड इनकमिंग एज, कि कौन सी आउटगोइंग है, कौन सी इनकमिंग एज है। इनकमिंग का मतलब है जो अंदर की तरफ आएगी, आउटगोइंग का मतलब है जो बाहर की तरफ जाएगी।
सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो अगर इस ग्राफ में मैं बात करूं, यहाँ पे क्या दी गई है, आउटगोइंग एजेस दी गई हैं। लाइक वर्टेक्स W की भी मैं बात करूं, वर्टेक्स W मेरा कौन सा है, दिस वन। इसकी आउटगोइंग कौन सी है, यहाँ से जो निकल रही है इस पर्टिकुलर एज से जो आउट की तरफ है, दैट इज D, E एंड F। ये तीनों एज क्या है, आउट गोइंग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, आउट डिग्री। ओके जी। अब उसके बाद अगर इनकमिंग एज की मैं बात करूं, ठीक है, इनकमिंग एज क्या है, मान लिया मैंने एक्स वर्टेक्स पिक किया है, एक्स के पास इनकमिंग कौन कौन है, इनकमिंग एरो से ही आपको पता चल जाएगा कौन सी है, बी है, ई है, जी, आई। ये चार जो एजेस हैं वो क्या है, एक्स के पास क्या है, इनकी इनकमिंग है, इसके पास आ रहे हैं ये सारे जो एजेस हैं। सो दैट ये क्या कहलाती है आपकी इन डिग्री, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग एज, इन डिग्री या फिर इनकमिंग एज। नेक्स्ट आता है जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हर एग्जाम के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्राफ। वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, काफी 5-7 इंपॉर्टेंट सेशन लगेंगे यहाँ पे, तो पेशेंसली आप लोग इन चीजों को देखते जाइए, नोट्स अपने बनाते जाइए। देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होगा, अ ग्राफ V वर्टेक्स है, E एजिस है, वेयर E इक्वल टू 0। E की मतलब क्या है, जो एज है, कोई भी एज नहीं है उसको क्या बोला जाएगा, नल या फिर एम्प्टी ग्राफ। अब ये X है वर्टेक्स, ये Y है, ये Z है, अलग अलग ये वर्टेक्स पड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका नल ग्राफ या फिर एम्प्टी ग्राफ। ठीक है, उसके साथ साथ जो अकेला इस तरीके से पड़ा है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0, उसका दूसरा मैंने कल नाम बताया था, वो क्या था, आइसोलेटेड वर्टेक्स भी उसको बोला जाता है। तो नल ग्राफ बोले, एम्प्टी ग्राफ बोले, आइसोलेटेड बोले, सारी टर्म्स क्या है, सेम ही है। क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के एग्जामिनर आपको दे सकता है। नेक्स्ट है अ ग्राफ विद वन वर्टेक्स, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर क्या है, एक ही वर्टेक्स है और कोई भी एज नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, ट्राइबल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टेक्स कितना है, एक वर्टेक्स है और एज वहां पे कोई भी नहीं है, दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड ट्राइबल ग्राफ। आई होप सिंपल आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। अब आता है मल्टी ग्राफ, नाम से पता चलता है जहां पे कुछ मल्टीपल चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। तो मल्टी का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, मल्टीपल एजेस होती हैं, बिटवीन वर्टिसेस आर परमिटेड। लाइक 1 से 2 चला गया, 2 से 3 है, 3 से फिर वापस 2 आ गया, 1 से 3 चला गया, इस तरीके से मल्टीपल एजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट इसको क्या बोला जाएगा, मल्टी ग्राफ। तो मल्टी ग्राफ आपका विदाउट सेल्फ लूप भी हो सकता है या फिर विद आपका सेल्फ लूप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है आपका कि सिर्फ विदाउट ही हो या फिर आपका विद हो। सो विदाउट सेल्फ लूप में क्या होगा, इसमें कोई भी सेल्फ लूप अलाउड नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, सेट ऑफ वर्टेक्स होता है और मल्टीपल एजेस होती हैं हर वर्टेक्स के बीच में। नेक्स्ट है जी मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ विद क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, विद सेल्फ लूप। ये आपको गिवन होगा जब भी क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी अपकमिंग वीडियोस में कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे। मल्टी डायग्राफ इज ए डायरेक्टेड ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम क्या था, डायग्राफ। आप सभी को ये टर्म्स जरूर आपने लास्ट मिनट नोट्स में लिखनी है, क्योंकि ये माइनर सी टर्म्स होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। क्योंकि प्रीवियसली NTA नेट ने काफी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें कम था। तो दोनों चीजों पे फोकस करना है, बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। जो क्या करता है, मल्टीपल एजेस को क्या करता है, परमिट करता है, एजेस विद द ओन सोर्स एंड टारगेट वर्टिसेस। मींस मल्टीपल एजेस तो यहाँ पे होंगी ही होंगी, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया यहाँ पे, सेल्फ लूप भी क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो मल्टीग्राफ क्या हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है और विद भी हो सकता है, दोनों के साथ आपका एग्जिस्ट कर सकता है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ। सभी ने सुना होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन अगर केवीएस एनवीएस में देखें आता ही रहता है। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ नाम से क्या पता चलता है, हर चीज उसकी अपने आप में क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्लियर, हर चीज क्या होगी, अपने आप में कंप्लीट होगी। एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स। अगर कोई मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ग्राफ बना रखा है, ए है, बी है, सी है, तो कोई भी नोड जो अपने आप में हर किसी के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा। लाइक ये कोई ग्राफ है, इसकी हर नोड अपने आप में क्या होगी, कनेक्टेड होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी आपस में कनेक्शन ना बने, तो उसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट ग्राफ। लाइक ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे जो ए वर्टेक्स है वो बी से भी कनेक्टेड है। वो मेरा लेट्स मी मुझे कलर चेंज करने दीजिए एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रेड। तो ए जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स मेरा किसके साथ है, डी के साथ भी कनेक्टेड है, बी के साथ भी है, सी के साथ भी है। मीन्स कंप्लीटली वो हर किसी वर्टेक्स के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए जो उसकी एडजेसेंट नोड है। बी है ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, सी ए बी डी, मीन्स हर जो वर्टेक्स है एवरी उसका नोड जो कनेक्टेड होने चाहिए बाकी सारी नोड्स के साथ। इतनी बात हुई क्लियर। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आती है कि हर ग्राफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्स मस्ट बी सेम। जो डिग्री होती है सारे वर्टेक्स की वो क्या होगी, सेम होती है। रीजन, क्योंकि जब आपने हर नोड को, मान लिया ये जो वर्टेक्स था इस नोड को हर एक के साथ कनेक्ट कर दिया, बाकी भी आपस में इसी तरीके से बिहेव करेंगे, तो हर एक की डिग्री क्या रहेगी, यहाँ पे 3 है, 3 इसके साथ है, 3 इसकी डिग्री है, 3 इसकी डिग्री है। डिग्री का मतलब पता है ना आपको, यहाँ से कितनी एजेस निकल रही हैं आपकी, कितनी एजेस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सभी की डिग्री क्या है आपकी, 3 है। तो जो कंप्लीट ग्राफ है वो बोलता है कि इसमें हर एक की डिग्री, जो हर वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। लाइक ये K1 है, K हमें 1 है, ये क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे 1 वर्टेक्स है। 2 क्या डिनोट करता है, 2 वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम, क्योंकि ए के साथ भी इसके साथ कनेक्शन है, ए इधर भी कनेक्शन है। K3 3 वर्टेक्स के साथ, K4 है 4 वर्टेक्स के साथ, K5 है 5 वर्टेक्स के साथ, कि हर जो वर्टेक्स है वो अपने आप में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे K का मतलब हो जाएगा K इक्वल टू डिग्री, K इक्वल टू डिग्री। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हर जगह पे ना देखो मीनिंग आपको दिया होगा क्वेश्चन में, काफी जगह यहाँ पे 1 1 है, वो किसके लिए रिप्रेजेंट के लिए हो सकता है, वो वर्टेक्स के लिए हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। काफी बार यहाँ पे 1 सिर्फ वर्टेक्स के लिए कि इसमें इतने वर्टेक्स हैं, या फिर इसके अंदर वर्टेक्स इतने हैं, इसके अंदर वर्टेक्स इतने हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, K जो इक्वल होता है, K किसको डिनोट करता है, इट डिनोट डिग्री। देखिए ये अलग अलग कंप्लीट ग्राफ की इसके अंदर डायग्राम दे रखे हैं कि हर, देखिए जैसे यही डायग्राम है, इसके अंदर कितने सारे वर्टेक्स, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मींस इसकी डिग्री कितनी होगी, 5, इसकी भी कितनी है, 5 5 5 5। तो कंप्लीट ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको कोई बोल दे तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या हर एक की डिग्री सेम है, ठीक है, क्या हर जो वर्टेक्स है वो किस दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। अगर एक भी इसके अंदर वर्टेक्स डिस्कनेक्टेड पा जाता है अपने आप में, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है और आपसे काउंट करके भी पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ क्या होंगी, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। और डिग्री जो है हर वर्टेक्स की, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, वो क्या कहलाएगी,
डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, n-1। अब एग्जाम्पल बताती हूँ। ये कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे कितना है 3, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस में काउंट करके बताऊं तो n की वैल्यू क्या आई 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 3। क्या नंबर ऑफ एजेस इसमें 3 है, यस 1 2 3, नंबर ऑफ एजेस कितनी है 3 है। अब हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है n-1, n क्या है 3 माइनस 1, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2, तो इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी 2, मींस ईच एंड एवरी वर्टेक्स जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। आई होप आपको कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी के अपोजिट में अगर मैं रेगुलर ग्राफ की बात करूं, रेगुलर ग्राफ, तो रेगुलर ग्राफ क्या होगा, रेगुलर ग्राफ वो होता है हर ग्राफ जिसकी जो डिग्री है ईच वर्टेक्स हैव सेम डिग्री, ईच वर्टेक्स हैव सेम डिग्री, वो क्या कहलाता है रेगुलर ग्राफ। सो एवरी पॉलीगन जो होता है, एवरी पॉलीगन इज टू रेगुलर ग्राफ, इज टू रेगुलर ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में जरूर नोट डाउन कीजिए। लेट सपोज ये कोई मेरे पास रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर आप मान सकते हैं, तो हर एक की डिग्री क्या होनी चाहिए 2। अब आप ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके दिमाग में कि ये रेगुलर है तो कंप्लीट में भी तो यही चीजें होती थी, कंप्लीट में ऐसा क्या आ गया। देखिए हमेशा क्या होता है, इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी आपस में कनेक्टेड हो, बट कंप्लीट में कंपलसरी है कि अगर आपको दे रखा है तो जो वर्टेक्स हैं आपस में क्या होंगे कनेक्टेड होंगे, पूरा जो ग्राफ है वो क्या होगा कनेक्टेड होगा। आई बात आपको समझ में। देखिए डिफरेंस क्या होता है रेगुलर और कंप्लीट में, क्या डिफरेंस है, रेगुलर कंप्लीट में डिफरेंस होता है, जो कंप्लीट होता है, देखिए नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालने में बता चुकी हूं, डिग्री यहां क्या होती है सेम, क्या होती है सेम डिग्री, यहां भी क्या होती है डिग्री सेम होती है, बट हर वर्टेक्स क्या होता है आपस में कनेक्टेड, जो हर एक वर्टेक्स होएगा दूसरे इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे उसके साथ क्या रहेगा कनेक्टेड होएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये हर जो कंप्लीट ग्राफ है, ईच कंप्लीट ग्राफ, जो ईच कंप्लीट ग्राफ है वो क्या है रेगुलर है, बट इसका वाइस वर्सा नॉट ट्रू, रेगुलर जो है नॉट ऑलवेज कंप्लीट, नॉट ऑलवेज कंप्लीट। आई बात समझ। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये क्या है मेरा रेगुलर भी है, ये मेरा क्या है कंप्लीट भी है, बट अगर हम इसकी बात करें ये मेरा क्या है कंप्लीट है, ठीक है जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरा है रेगुलर, ये मेरा क्या है सॉरी ये है कंप्लीट और ये क्या है रेगुलर। तो एवरी जो कंप्लीट है, जैसे वेन डायग्राम करते हैं, एवरी जो कंप्लीट है वो क्या होगा रेगुलर होगा, बट जो रेगुलर है सारे जो रेगुलर है वो कंप्लीट हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। आई बात क्लियर हुई आपको, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस आपने क्रिएट करना है, कैसे आपने इन चीजों को समझना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेगुलर कंप्लीट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। अब स्पार्स और डेंस ग्राफ होता है, इससे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि ग्राफ को स्पार्स कब बोलते हैं और ग्राफ को डेंस कब बोलते हैं। स्पार्स जब होता है जब आपकी एजेस जो हैं वो किसके इक्विवेलेंट हैं
वर्टेक्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और डेंस कब बोला जाता है, जब एज इज इक्विवेलेंट टू वर्टेक्स का स्क्वायर, ई फॉर एज वी फॉर वर्टेक्स। ये थ्योरम है डायरेक्टली, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब आता है प्लानर ग्राफ। प्लानर को डिटेल में मैं आपको अपकमिंग सेशन में करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिंपल टर्म्स में मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। प्लानर ग्राफ, प्लानर ग्राफ वो ग्राफ होता है जो हम क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ, क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी दो एज, कोई भी टू एज वहां पे इंटरसेक्ट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उसको मैं रीड्रॉ कर दूं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या निकल के आती है कि जो दो एजेस हैं कोई भी आपस में इंटरसेक्ट ना करे। तो क्या ये ग्राफ प्लानर है, यस और नो? नो, इट इज नॉट। अभी जो मैं देख रही हूँ सिंपल, अगर एक फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी तो मैं इसको बोलूंगी नहीं इसमें तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अंदर तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं प्लानर की, ये तो इंटरसेक्टिंग है। बट क्या मैं इसको रीड्रॉ कर सकती हूँ? यस, अगर मैं इस एज को यहां से हटा के इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, खत्म, ठीक है। वर्टेक्स वही रहे, हर एक की डिग्री वैसे ही रही, उसी तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये था मेरा ग्राफ, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसको इस तरीके से, मान लिया इस वाले इंटरसेक्शन को इस तरीके से रीड्रॉ कर दिया। इट मींस ये मेरा क्या था, प्लानर ग्राफ था। तो कैन बी ड्रॉन ऑन प्लेन सच दैट नो टू एजेस इंटरसेक्ट, आपस में कोई भी दो एजेस इंटरसेक्ट ना करें, दैट इज कॉल्ड प्लानर ग्राफ। तो इसकी देखिए ये प्लानर है, हाँ जी प्लानर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये नॉन प्लानर है या प्लानर है, ये नॉन प्लानर है, रीजन कि हर एज है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद भी अगर मैं रीड्रॉ करके देखूं, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि विदाउट इंटरसेक्शन में इसको विदाउट इंटरसेक्ट करे मैं इसको रीड्रॉ कर पाऊं? नहीं, नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इसको रीड्रॉ कर पाऊं विदाउट इंटरसेक्ट एनी एज और जो भी आपका एज गिवन है, ठीक है। जैसे मान लिए ये एज मैं रिमूव कर दूं, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, खत्म। इसको मैं कर देती हूं इस तरीके से, यहां से रिमूव, इसको मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूं इसी तरीके से रीड्रॉ कर सकती हूं, बट ये वापस में फिर से आपस में इंटरसेक्ट कर गई। देयर इज नो ऑप्शन कि मैं इसको रीड्रॉ कर पाऊं और कोई भी एज यहाँ पे इंटरसेक्ट ना करे। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था जहां से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो सेशन अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, देन प्लीज डू द सेम सो दैट आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज इसमें हम सारे वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बार बार NTA नेट या और एजेंसीज पूछती रहती हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जहां से ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में रहती है क्वेश्चंस पूछने की। तो आई होप आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो रही होंगी। तो वीडियो पसंद आती है प्लीज इसको लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।